नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला पर। मैं CS विपुल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 फरवरी 2025 को हमारी वित्त मंत्री ने बजट 2025 जारी किया। उस बजट के जारी होने के बाद से ही जो भी बजट के ऐसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं या अपडेट्स हैं जो आपके व्यापार को इफेक्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर हम लगातार वीडियो बना रहे हैं और आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये आशा करता हूं कि हमारे ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज मैं आपको जिस टॉपिक पर वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो है रेंट की इनकम। अगर रेंट की इनकम आपको 20 लाख रुपए तक होती है साल में, तो उस पर अब आपको 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। तो अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे 20 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना, जबकि हमारी वित्त मंत्री ने ये बोला है कि 12 लाख रुपए और अगर आप सैलरी पर्सन है तो 12,75,000 रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। तो रेंट पे कैसे 20 लाख रुपए तक का रेंट टैक्स फ्री होगा, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले मैं आपको स्लैब के बारे में जानकारी दे दूं कि जो अब नया स्लैब है वो क्या हो गया है। 0 से 4 लाख तक नील टैक्स है, 4 से 8 लाख पे 5% है, 8 से 12 लाख पे 10% है, 12 से 16 लाख पे 15% है, 16 से 20 लाख पे 20% है, 20 से 24 लाख पे 25% है और 24 लाख से ऊपर अगर आपकी कोई इनकम होती है तो उस पर 30% का टैक्स आपके ऊपर लगेगा। अब बात करते हैं रेंट इनकम की। सपोज करिए आपको जो रेंट से इनकम आती है वो साल भर में कितनी आती है, 20 लाख रुपए आती है। सबसे पहले अब जब रेंट की इनकम आएगी तो उसमें से क्या लेगा, 30% की आपको छूट मिलेगी हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। तो 30% का मतलब हो गया 6 लाख की छूट आपको यहाँ हो गई। अब आपका कितना रुपया बचा, 14 लाख रुपए बचे। अब मान लो आपने इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन ले रखा था और आप उस होम लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हो। मैं ये मान लेता हूं कि आप साल भर में उसका 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहे हो। अगर आप 2 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो इसकी डिडक्शन आपको नए टैक्स रिजीम के अंदर मिलेगी। अब ऐसा बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि भैया नए टैक्स जो स्कीम है या नया टैक्स जो है उसके अंदर तो कोई भी डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी के अंदर होम लोन की नहीं मिलती। तो मैं आपको बताता हूं कि आप गलत पढ़ा है। आप उस सेक्शन को दोबारा से पढ़िएगा और फिर समझिएगा। उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर ये प्रॉपर्टी आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कि अगर उस प्रॉपर्टी के अंदर या तो आप खुद रह रहे हैं या आपने वो खाली छोड़ रखी है, तो ऐसी किसी प्रॉपर्टी पर आपने होम लोन ले रखा है तो उसके ब्याज की छूट आपको नए टैक्स रिजीम के अंदर नहीं मिलेगी। बट अगर आपने उस प्रॉपर्टी को क्या कर रखा है, लेट आउट कर रखा है। लेट आउट का मतलब होता है कि आपने उसको किस पे, किराए पर दे रखा है। अगर आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है और उसके ऊपर आपने कोई होम लोन ले रखा है तो उसकी 2 लाख रुपए तक की ब्याज की आपको छूट इस नए टैक्स रिजीम के अंदर भी मिलती है। अगर इस टैक्स रिजीम के अंदर जो ये ब्याज की छूट है इसको मैं घटा दूं तो मेरा जो रेंट की इनकम बची वो कितनी बची, 12 लाख। और 12 लाख तक जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। क्यों नहीं है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल लीगल विस्तार पाठशाला पे डाला हुआ है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। क्योंकि वो इसलिए नहीं है कि 0 से 4 लाख तक नील टैक्स है, फिर 4 से 8 पे 5% मतलब 20,000 का टैक्स है, फिर 8 से 12 10% मतलब 40,000। तो ये जो 60,000 रुपए का जो टैक्स बनेगा इसकी आपको गवर्नमेंट क्या देती है, 87A के अंदर रिबेट दे देती है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 12 लाख रुपए तक
आपका कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। तो दोस्तों आपने समझा कि 20 लाख रुपए की अगर आपको साल भर में रेंटल इनकम होती है तो उस पर किस तरीके से आपका जो टैक्स है वो निल हो सकता है। उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलेगी 30% की। उसके बाद अगर आपने होम लोन ले रखा है उस पर तो 2 लाख रुपए की उसके इंटरेस्ट तक की आपको छूट मिलेगी, और जो 12 लाख रुपए का आपका ब्याज मतलब रेंट की इनकम बची उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो दोस्तों इसमें अभी मैंने तो 20 लाख लिया है। आपको पता होगा कि अगर आप कोई म्यूनिसिपल मतलब नगर पालिका के अगर कोई भी टैक्स आप पे करते हो तो उसकी भी छूट आपको पहले यहाँ मिलेगी कि मतलब ये जो रेंट इनकम है उसमें से पहले लेस हो जाएंगे क्या, म्यूनिसिपल टैक्सेस। फिर जो बचेगा उसका 30% की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, और उसके बाद आपको होम लोन की डिडक्शन मिलेगी ब्याज की, और फिर आपकी जो इनकम बचेगी उस पर आपसे टैक्स लिया जाएगा। तो अब गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों करा है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी के थ्रू रेवेन्यू मिलेगा। दूसरा, आप ज़्यादा से ज़्यादा रेंट की इनकम कमा सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।